तो लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने चूल्हे पे खाना बना लिया है। देखिए चूल्हा जल रहा है अभी भी, और अब इसमें थोड़ी बहुत आंच रह गई है। तो सोच रही हूँ कि जब तक अगर थोड़ी बहुत धूप नहीं निकलती है तब तक मैं बाबू के हाथ पैर सेक देती हूँ, क्योंकि हमारा बाबू छोटा है अभी, इसके शरीर में ठंड ना बैठ जाए, इसलिए सोच रही हूँ इसके हाथ पैर सेक दूँ। जैसे दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मतलब राम जी घर में आए हैं, हर कोई खुश है। हाँ हालांकि कई लोग दोस्तों अयोध्या भी गए होंगे, अच्छे अच्छे यूट्यूबर गए होंगे, बड़े लोग गए होंगे अयोध्या। किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ दिया ही होगा, लेकिन हम लोग किसी को क्या दे सकते हैं, क्योंकि हमारे हमारे पास तो वैसे कुछ नहीं है। आप हमारा घर देख ही सकते हो, ऊपर टीन डल रही है इसमें। हम आपको क्या दे सकते हैं, हम तो खुद ही गरीब हैं। हमारे घर में तो सिलेंडर भी नहीं है, देखिए हम खाना भी चूल्हे पे बना रहे हैं। इतनी सारी लकड़ियाँ हमारे आदमी ले आए थे कि चलो अब खाना पीना बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग आपको क्या दे सकते हैं भाई? जो बड़े लोग हैं वो आप लोगों को दे सकते हैं, तो इसलिए आप उन लोगों को सपोर्ट भी करते हो। जैसे अरमान मलिक को ले लीजिए। अरमान मलिक की दो बीबियाँ हैं, लेकिन अभी हाल ही में सुनने में आया है कि अरमान मलिक की पहली पत्नी ने मतलब वो अपनी वो जो उनकी दोस्त है मतलब कृतिका, अरमान मलिक की दूसरी वाइफ, उसके नाम का टैटू करवाया, मतलब गोलू नाम कृतिका को दुआया उन्होंने। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं समझ पाती, लोग कहते हैं कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन दोस्तों आपने वो कहानी सुनी है जो महाराज दशरथ थे, उनकी भी तीन रानियाँ थी। वो कैकेयी को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन जब उनको भी जब मंत्रा ने भड़काया कि भाई तुम सौतन हो, तो भाई सौतन वो चीज़ होती है जो अगर मिट्टी की भी हो तो वो भी सौतन ही होती है। लेकिन ये तो आजकल व्यूज़ के लिए वो दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में उन दोनों के साथ कैसा बिहेव होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कभी झगड़ा ना होता उन लोगों के बीच में, हमेशा झगड़े होते हैं इंसान के घर में। जैसे मतलब अभी कुछ दिनों पहले मैंने उनका ब्लॉग देखा था, वो सरिता जी की गोद भराई में गए हुए थे। तो वो बिल्कुल ऐसा दिखाते हैं कि मतलब वो एक दूसरे के साथ मतलब खुश रहते हैं, लेकिन हमारे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अपने पति की मैं ही पत्नी हूँ, और मेरे पति के सिर्फ मैं ही हूँ। हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई आएगा तब आपको इंटरेस्ट आएगा मेरी लाइफ में। अगर आपको ऐसा इंटरेस्ट चाहिए तो मैं तो कहती हूँ भगवान ऐसा किसी की भी ज़िंदगी में ना आए कि मतलब किसी की पत्नी के होते हुए कोई पति दूसरी औरत को घर पे ले आए और उस पत्नी के सीने पे बोझ रख दे। ये सबसे बड़ा एक सीने पे नासूर की तरह होता है दोस्तों। जब हम किसी लाइफ पार्टनर के साथ पूरी ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि वो हमारा है और हम उसके, और हमें पता चलता है कि उसी की लाइफ में कोई और आ चुका है, तो हमारी वैल्यू वहीं से ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। हम उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते दोस्तों। हम लोग फिर भी इस रिश्तों से समझौता कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे हो चुके होते हैं, और औरत अपने बच्चों के लिए ही जीती है, आदमी के बाद वो अपने बच्चों के लिए ही जीती है। हालांकि ऐसा भगवान किसी की भी ज़िंदगी में ना लाए। और इससे पहले दोस्तों जैसे अगर कोई पत्नी बर्दाश्त कर लेती है कि चलो मेरे पति ने किसी से शादी कर ली, चलो मैं उससे अपसेट कर लेती हूँ, लेकिन क्या कभी कोई पति अपसेट कर लेगा कि उसके होते हुए उसकी पत्नी किसी और के पास जाए? जब भाई आप अपसेट नहीं कर सकते तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपकी पत्नी किसी के साथ आपको देख सकती है? मेरा आज तक का रिकॉर्ड है दोस्तों, जब भी मतलब मैं अपने पति को, अपने हस्बैंड को मतलब ऐसा ऐसा कुछ सोचती हूँ ना, तो मेरे अंदर से मेरे रूह रूह तक कांप जाती है मेरी अंदर से। और पता नहीं अरमान मलिक, पायल, कृतिका मलिक व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए भाई उन लोगों ने क्या तक कर लिया भाई। उनकी, मैं ये नहीं कहती कि वो लोग गलत हैं, सही है, लेकिन मैं पायल मलिक की दाद देना चाहूँगी कि मतलब वो उन्होंने कैसे अपसेट कर लिया उन्हें। एक वो होता नहीं है, एक फीलिंग, मानो एक दोस्त है, आपकी भी दोस्तें होंगी दोस्तों, मेरी भी होंगी, हर कोई अपने दोस्त के पति से मिलता है, फ्रेंडशिप होती है, लेकिन कोई शादी कर ले और उसको पायल मलिक ने अपना लिया। वो काफ़ी साल से मैं उनकी वीडियो देख रही हूँ, तब तो मैंने यूट्यूब चालू भी नहीं करा था। फिर इस बीच उन उन दोनों के बच्चे हुए, उन लोगों के बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, चारों बच्चे उनके बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। उनका पहला लड़का चीकू, और जो अभी उनके बच्चे हुए तीनों, वो सारे क्यूट हैं। मैं ये नहीं कहती कि कोई गलत है, गलत कोई नहीं होता, हालात गलत होते हैं। जज्बात कब किसके लिए बदल जाए ये कोई नहीं जानता। मेरा वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं है उन लोगों के लिए, नहीं। मैंने सिर्फ एक बात बोली है, अगर किसी को बुरी लगे ये बात तो वो प्लीज़, मैं उनसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ
कि चलो अगर मेरी कोई बात अगर ख़राब लगी हो, लेकिन मैंने खाली एक एग्जाम्पल दिया कि औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने आदमी को किसी के साथ वो नहीं बांट सकती। हम एक हिंदुस्तानी नारी हैं और हम अपने पति को किसी और के साथ नहीं बांट सकते। फिर चाहे वो हमारी सगी बहन क्यों ना हो दोस्तों, हम अपनी हर एक चीज़ दे सकते हैं, लेकिन अपना पति, अपने सिंदूर, अपने सुहाग को नहीं बांट सकते किसी से। क्यों? क्योंकि वो हमारी चीज़ है। वो भगवान ने उसे हमारे लिए बनाया है। जब भगवान ने उसे हमारे लिए बनाया है तो हम किसी और के साथ उसे कैसे बांधेंगे? जब भगवान ने उसका जोड़ा हमारे साथ लिखा है कि तुम इसके साथ 7 फेरे लो, मांग में सिंदूर डालो, गले में मंगलसूत्र डालो, तो हम उनके हैं। और बाद में कोई आके कहेगा कि इसे भी अपना लो, तो हम उन्हें प्रकृति के खिलाफ जाके, भगवान के खिलाफ जाके हम अगर उसे अपनाते हैं तो हमें ऊपर जाके जवाब देना पड़ता है। तो ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। इंसान भला ही चुप रहता हो लेकिन उसकी ज़ुबान ना बोले, लेकिन उसकी आंखें हमेशा बोलती हैं। कई बार ऐसा होता है कि ज़ुबान वो काम नहीं कर पाती जो आंखें काम कर जाती हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही कि हम परेशान हैं, मैं चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गई, गला भी दुखने लगता है, तबीयत भी ख़राब हो जाती है, लेकिन व्यूज़ तो अब चल ही नहीं रहा है, क्योंकि वीडियो तो कोई अच्छा चल ही नहीं रहा है। पहले मेरा वीडियो 2000, 3000, 4000 पार कर जाता था। अब तो मेरा वीडियो बिल्कुल ज़ीरो पे है, जिसको लेके कल ही मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। अपने पति से कई बार मैंने कहा कि जी सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, बताओ कैसे करूँगी। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, वक्त है, कभी कभी कोई तुम्हें पसंद करता है, कभी कोई नापसंद कर देता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप कंटिन्यू वीडियो बनाओ, कभी तो ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ होगा। तो अगर हमारे पति हम पे भरोसा करते हैं तो उस चीज़ से मेरे को तकलीफ़ होती है कि आप जब दुनिया को सपोर्ट करते हो तो हमें भी सपोर्ट कीजिए। बस यही चीज़ मांगी थी। बाकी मेरा किसी को या किसी का दिल दुखाने का या किसी को कुछ भी बोलने का मेरा कोई मतलब नहीं है। प्लीज़ कोई मुझे गलत मत समझना। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और ना किसी का बुरा चाहेंगे। क्यों? अच्छा बुरा किसके साथ क्या होना ये परमात्मा तय करता है, हम नहीं। अगर मेरा आपके पास से अगर सपोर्ट लिखा होगा उसने, ऊपर वाले ने, तो मुझे आपका प्यार और सपोर्ट मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर ऊपर वाले ने ही नहीं लिखा होगा, मेरे अगर उस विधाता ने ही नहीं लिखा होगा मेरे नसीब में कि आपका प्यार और सपोर्ट मुझे यूट्यूब से मिले, तो मैं आपके पीछे कितना ही पीछे भागूं, नहीं मिलेगा। ये चीज़ मैं उस चीज़ को मान के चलती हूँ कि जो उसने लिखा है वही किस्मत में होता है। हाथ तो खाली ज़रिया होते हैं, ज़ुबान ज़रिया होती है, कि कहते हैं ना कि मेहनत करते जाओ। तो मैं सिर्फ ज़ुबान से और अपने हाथ पैरों से आपके पास सिर्फ वीडियो भर पहुंचाऊंगी। उसकी लाठी में जब आवाज़ होगी, उसके नसीब में जब उसने लिखा होगा कि आपका यहाँ से ज्योति यूट्यूब से आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, तभी मिलेगी। बाकी आपके पीछे मैं कितना गिर रहा हूँ, नहीं मिलेगी। तो कोई भी भाई या बहन मेरी इस वीडियो को ख़राब ना ले, मैं आपको पहले दिल से माफ़ी मांगती हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो I'm रियली सॉरी। किसी का दिल दुखाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, नसीब में वही होता है जो वो लिखता है। आज क्या होगा ये भी हम नहीं जानते, कल क्या होगा ये भी नहीं जानते, आधे घंटे पहले क्या होगा ये भी नहीं जानते। इसलिए लंबी चौड़ी कोई बात नहीं कहेंगे आपसे, सिर्फ ये कहेंगे आप जो हो वही हम हैं, आप जो खाते हो वो भी हम खाते हैं। आप गैस पर खाना बना के बढ़िया खा लेते हो, हम चूल्हे पे मट्टी के चूल्हे पे हम खाना बना के अपने पति को 2 रोटी सूखी नमक में दे के मैं खुश हो जाती हूँ। क्यों? आप अमीर हो, मैं गरीब हूँ। आप खुशकिस्मत हो कि जो आपको उसने पैसा दिया है। हमें पैसा नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो दिया है कि हम 2 रोटी सुकून से खा लेते हैं। बस यही कहना चाहेंगी। इसलिए कभी अपने आप को मेरे से अलग मत समझना दोस्तों। जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। आपके 2 हाथ हैं तो मेरे भी 2 ही हाथ हैं। आपके अगर 2 पैर हैं तो मेरे भी 2 पैर हैं। आपका अगर जैसा हाथ, मुंह, नाक, नक्शा है वैसे ही हमें। बस आप खाली नसीब के तेज हो और हम बेचारे नसीब के मारे हुए हैं बस। वीडियो को कोई गलत मत लेना, और प्लीज़ वीडियो को कोई भी ऐसा मत समझना कि मैनिपुलेट वाला वीडियो, बिल्कुल नहीं। दिल से बोला है, जो भी शब्द बोले हैं सारे दिल से बोले हैं। मैनिपुलेट मैं किसी को नहीं करती। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। वीडियो में ज़रा भी सच्चाई हो या आप सच में मानते हो कि हाँ कोई परेशान है, तो उसकी मदद आपको ज़रूर करनी चाहिए। उसने बनाया है मदद लायक तो मदद कीजिए। हमारे घर पे भी कोई ना कोई
मदद की चीज़ ज़रूर पहुंचाइए और हमारी हेल्प कीजिए, बस यही कहना चाहेंगी। तो बस यही कहेंगे, श्री राम जी की कृपा से सब फले फूले और खूब किस्मत सबकी चमके, यही कहेंगी। अंत में तो वही कहानी है, राम राम जते जा और भोज खाए जा।